नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। मित्रों, आज हम समझेंगे कि गांव के अंदर ऐसी कौन सी भूमि है जो आपकी है और जिस पर अगर आप निर्माण कार्य करने जा रहे हो, घर बनाने जा रहे हो या कुछ भी, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत है। परमिशन आप किससे लेंगे, कौन परमिशन देगा, उसके बाद ही आप उस पर निर्माण कार्य कर सकते हो। तो इससे संबंधित विधिक प्राविधान क्या है और किस अधिनियम में है, इनका प्रोसीजर क्या है। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम के अध्याय 9 को, जिसमें इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसकी धारा 164 जो है इससे संबंधित प्रावधान का वर्णन करती है कि इमारत का निर्माण या उसमें परिवर्तन नोटिस के पश्चात तथा उपविधियों के अनुसार होगा। यानी ये क्षेत्र पंचायत अधिनियम है, तो क्षेत्र पंचायत को पावर दी गई है कि कैसे वो उस निर्माण कार्य की परमिशन देंगे और क्यों देंगे। धारा प्रावधानित करती है कि नियंत्रित ग्राम क्षेत्र में किसी सार्वजनिक सड़क, यानी अगर कोई पब्लिक रोड है या स्थान, यानी स्थान अगर सार्वजनिक है, पब्लिक के लिए है, या सरकार में निहित संपत्ति, यानी जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब संपत्ति सरकार में निहित है, ग्राम पंचायत में निहित है, जिला पंचायत में निहित है, से लगी हुई, यानी जो उपरोक्त प्रकार की जो संपत्ति है, यानी कोई सार्वजनिक सड़क है या कोई सार्वजनिक स्थान है या सरकार में निहित कोई संपत्ति है जैसे स्कूल वगैरह, उस संपत्ति से लगी हुई अगर कोई भूमि है, आपकी है, या उसके पार्षद यानी या पड़ोस में हो, किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी विद्यमान इमारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन या किसी कुएं को बनाने या उसे बड़ा करने का कार्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम या जिला पंचायत द्वारा बनाई गई उपविधि के निर्देशों के अनुसरण से अन्यथा नहीं किया जाएगा, और उसका आरंभ तब तक न किया जाएगा जब तक कि क्षेत्र पंचायत को प्रस्तावित निर्माण या परिवर्तन का ऐसे ब्यौरों सहित जिनका नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना उपविधि द्वारा अपेक्षित हो, कम से कम 1 महीने का अग्रिम नोटिस लिखित रूप में ना दे दिया गया हो। तो मित्रों, अगर कोई निर्माण है और अगर कोई उपविधि है उस निर्माण से संबंधित, तो आपको नोटिस क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक को देना जरूरी है, उस उपविधि के अनुसार जो बनाई गई है। अगर नहीं कोई उपविधि है तो कोई बात नहीं, तो आप निर्माण कार्य कर सकते हैं। किसी कम से कम 1 महीने का अग्रिम नोटिस लिखित रूप में ना दे दियो, यानी 1 महीने का लिखित रूप में नोटिस दिया जाएगा अगर कोई उपविधि बनी हुई है। अब मित्रों, किसी इमारत में कोई परिवर्तन इस अध्याय के तथा किसी नियम या उपविधि के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण समझा जाएगा यदि उससे इमारत के स्थायित्व या सुरक्षा पर या जल निस्तारण, संवातन, स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से इमारत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो। उससे किसी इमारत की ऊंचाई, क्षेत्रफल या धन धारिता बढ़ती या
घटती हो या इमारत के किसी कमरे की घन धारिता किसी उपविधि द्वारा नियत न्यूनतम मात्रा से कम हो जाती हो। यानी अगर कोई ला बना हुआ, अगर कोई उपविधि जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत ने बनाई है और उसमें घन धारिता वर्णित है, उससे कोई ऐसी इमारत या उसका भाग जो मूलतः उन प्रयोजनों के लिए बनाया गया हो, मनुष्यों को रहने के स्थान में परिवर्तित हो जाए, या वह ऐसा परिवर्तन जो तदर्थ बनाई गई किसी उपविधि द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषित किया गया हो। अब धारा 165 ये प्रावधानित करती है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाएगी। इसमें मित्रों प्रावधान है कि यदि क्षेत्र पंचायत धारा 164 के अधीन वैध नोटिस प्राप्त होने के बाद 1 मास तक उस नोटिस के संबंध में उपधारा 1 में उल्लिखित प्रकार का आदेश देने और उस व्यक्ति के पास जिसने उक्त नोटिस दिया हो पहुंचाने में उपेक्षा चूक करे। अब मित्रों अगर आपने नोटिस दे दिया किसी को और 1 महीने तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस व्यक्ति द्वारा लिखित पत्र द्वारा क्षेत्र पंचायत का ध्यान उस अपेक्षा या चूक की ओर आकृष्ट कर सकता है। यानी अगर 1 महीने तक नहीं हो तो आप पुनः नोटिस दे या पुनः पत्र लिख सकते हो कि, और यदि ऐसी अपेक्षा चूक 1 मास तक और जारी रहे तो यह समझा जाएगा कि क्षेत्र पंचायत ने प्रस्तावित निर्माण कार्य को पूर्ण करने से स्वीकार कर लिया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।